नमस्कार दोस्तों, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 साल 28 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को शुरू हुए। पिछले 26 नवंबर को सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसान आंदोलन शुरू हुए थे और 11 दिसंबर को ये आंदोलन ख़त्म होने की घोषणा के साथ विजय फतेह मार्च निकालते हुए सभी किसान भाई अपने घर को लौट गए थे। लेकिन अभी भी सिंघू बॉर्डर पे कुछ किसान भाई अभी अपनी मांगों को लेकर यहीं पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। आइए बात करते हैं जो यहाँ डटे हुए किसान भाई हैं उनसे। भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। ये बताओ जी, अभी तक आप किसान आंदोलन के लिए बैठे हो या किसान आंदोलन तो ख़त्म हो चुका है? हाँ जी। लेकिन अभी तक आप किस लिए बैठे हो? ये गले में बेड़िया मैं देख पा रहा हूँ, 1 महीना पहले भी मैंने देखी थी। हाँ जी। ऐसा क्या कुछ माजरा है? ऐसा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी हिंदुस्तान के जागरूक लोग हैं जो वास्तव में ये चाहते हैं आज़ादी, ये बेड़ियाँ, भगत सिंह के गले में भी बेड़ियाँ क्यों डली थी? क्या डिमांड थी कि भाई एक स्वराज आना चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर। यहाँ हो क्या रहा है, बार बार यहाँ के नागरिकों, हमारे किसानों को, मजदूरों को छला जाता है सरकारों के द्वारा। ऐसा क्यों? जबकि लोकतंत्र के अंदर अधिकार है हमारे को, भाई सरकार एक साफ सुथरा अच्छा स्वराज दे हमारे को, लोगों की सुने। लेकिन अभी तो आपकी सभी मांगे पूरी हो चुकी हैं। सभी किसान भाई ने, जो लाखों किसान भाई ने बैठे थे बॉर्डर के ऊपर, वो सारे वापिस आ सके हैं। तो आप क्यों बैठे हो? जैसे कि सर, अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या अंग्रेजी में कुछ लगाया था, लेकिन किंतु वट परंतु सरकारें हमारे को वहीं उसी दायरे में, काले अंग्रेज आ गए और सफेद चले गए। यहाँ से आज के दिन क्या कर रहे हैं? मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया। अरे भाई, सम्मान शिक्षा, सम्मान स्वास्थ्य, MSP जैसे MRP होती है, भाई MRP हर कंपनी का एक अपना अधिकार दे दिया गवर्नमेंट ने, लाइसेंस दे दिया कि भाई आपका लागत मूल्य लगा करके और आपका जो वाजिब मुनाफा है उसको जोड़ करके और उसको MRP यानी कि मैक्सिमम, अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमम, अधिक से अधिक उन्होंने तो कर दिया। लेकिन एक आम मजदूर, आम देश का किसान, मेरा अन्नदाता, जबकि 80% इस भारतीय देश हमारा क्या है, कृषि पर आधारित, कृषि प्रधान देश पूरे विश्व के अंदर फेमस है। और इसी 80% किसानी को आज के दिन सरकारें हमारी कर क्या रही है? हम बेड़ियाँ क्यों डाले बैठे हैं सर? तीनों कृषि काले कानूनों का मुद्दा तो गया, चलो वो देर आए वो तो वापिस हो चुके हैं, जिसके लिए आप बैठे थे। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन MSP का भी हमारा साथ की साथ, यानी कि कम से कम लागत जो हमारी है, भाई हमारी 6 महीने की मेहनत मजदूरी है, खार है, दवाई है, बीज है, भाई सारा चीज कॉस्टली लगा करके हमारा कम से कम मेहनताना तो दो, जिससे कि हम अपने आधारशील अपने बच्चों को सक्षम बना सके, शादी ब्याह कर सके। भाई हम भी एक आम नागरिक जीने की इच्छा रखते हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। इसलिए सरकारों से, आपके माध्यम से, इस देश के हर किसान से, हर मजदूर से, आपके माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि भाई जागरूक हो। बार बार ये कमेटी क्या है सर? हमने बहुत सी कमेटियां देखी है। कमेटी भी तो आपके MSP के मुद्दे पे ही काम करेगी। सर, स्वामीनाथन आयोग की कमेटी बनी थी, शांता कुमार की कमेटी बनी थी, भाई शांता कुमार की तो कमेटी इन्होंने लागू कर दी, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की कमेटी आज तक, स्वामीनाथन ने क्या रिपोर्ट दी थी, वो लागू क्यों नहीं करी? लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि अब क्या चाहते हैं आप? सर, हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से, भाई हमारी सरकार जो हमने चुन के भेजी है, कम से कम इस देश के अंदर 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, केवल ये मत देखिए भाई ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये लेकिन किंतु वट हमारे को डिवाइड एंड रूल अंग्रेजी में कहावत है, यानी कि विभाजन करने की कोशिश ना कीजिए। कम से कम इस देश के
जो जमीन सतर से जुड़ा हुआ नागरिक है उसकी समस्या को समझिए, वो कितना पीड़ादायक है। यहाँ 2 विभागों में सक्षम किसान, असक्षम किसान, हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, असक्षम किसान के लिए, सक्षम तो सक्षम है लेकिन असक्षम किसान के लिए मेरी सरकारें कर क्या रही हैं? एक कानून मांग जो एमएसपी के लिए कमेटी बनेगी जी, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? जी बिल्कुल हम असंतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। इसीलिए हम आपके माध्यम से, क्योंकि कमेटियां बार बार इन सरकारों ने, हर सरकार आई है, कमेटियां बनी है, कमेटी एक कचरे के डिब्बे की तरह अपना साइड डस्टबिन बना दिया जाता है। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं इस देश के नागरिकों से, इस देश के हर अन्नदाता से, अगर जमीर, जल, जंगल, जमीन और जमीर से अगर ना वास्ता रखता है तो अपने हकों के लिए आवाज़ उठाना कोई हमारा राइट बनता है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ये संविधान ने हमारे को हक दिया है। और तभी हमारी बेड़ियाँ खुलेंगी जब एमएसपी भाई एक कानून की गारंटी में तब्दील हो, तभी एमएसपी हमारी जीत होगी। 26 नवंबर से और आज तक रोड तो किसानों ने जाम नहीं किया था, क्योंकि किसानों को यहाँ पे लाया गया था सरकार के द्वारा कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सरकार यही कह रही थी कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन विवश कारण भाई कोई हमारे किसान भाई यहाँ आए, 1 साल तक प्रताड़ित रहे उस चीज़ से जो चीज़ उन्हें सरकार दे रही थी और जो चीज़ वो नहीं चाह रहे थे। लेकिन 26 नवंबर और 2020 से लेके कंटिन्यू हमारी तीनों काले कानूनों के साथ साथ एमएसपी गारंटी कानून की भी मांग थी। मेरे सभी किसान के यूनियन, जो किसान यूनियन के लीडर हैं, लेकिन किंतु वट परंतु कोई भी हो, अगर वास्तव में वो लीडर हैं तो भाई एक सच्चा नागरिक, एक सच्ची लीडरता क्या होती है कि भाई नेता वही होता है नेक नीयत के द्वारा समाज में अगर कोई अच्छी प्रस्तावना का वही परिचय प्रस्तुत करे, वही नेता कहलाने के लायक होता है। और ये मेरे सभी नेताओं से अपील है, और मेरे प्रशासन ने सिर्फ इसलिए हमारे को साइड किया, प्रशासन का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं हम कि जी ये अवरोध होगा यहाँ पे, भाई मेन नेशनल हाईवे है, आप रात बरात को भाई यहाँ लेटोगे, आपकी अकेली ही झोपड़ी रह गई है, कृपया करके हम आपसे, भाई उन्होंने हमारा सहयोग किया, हमने उनकी अपील को स्वीकार किया, हमारे को ये कहा जी आपकी जीवन जबरदस्ती तो नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। प्रशासन ने हमारे को बाकायदा ये कहा कि जी आप रोड से हट करके कृपया करके ये भाई पटवार खाने के सामने भाई एक मैदान है, ये भाई नगर निगम का मैदान है, सरकारी मैदान है, इसमें आप बैठ के अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं। सब राम राम राम। तो आप लास्ट टाइम पे भी मीटिंग चलती थी, तो आप जब से बेड़िया डाल के बैठे हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, तो बहुत सारी आपने कोशिश की है, लेकिन आज तक फिर अकेले बैठे हो, कारण? देखो जी, किसान लीडरों ने मीटिंग बैठाई कमेटी बनाने के लिए, जो आम जनता थी कमेटी बनाने में राजी नहीं थी। वो कह रहे थे कि हमें कमेटी नहीं एमएसपी का गारंटी कानून चाहिए। तो तभी हमारे साथियों ने, पूरे देश के किसान साथ हैं हमारे, बिहार से भी, यूपी से भी, हरियाणा से, पंजाब से, इवन हिमाचल प्रदेश से भी 2 आदमी थे, राजस्थान से 2-3 आदमी थे हमारे साथ, तो जो बेड़ियाँ डाल के बैठे थे। उनका यही कहना था कि पूरे देश के लिए एमएसपी होना चाहिए। सरकार कह रही थी कि सिर्फ एमएसपी है जो जैसी है वैसी रहेगी, चिट्ठी में भी आपने देखा होगा। तो वो जो एमएसपी मिल रही है वो 2 फसलों पे, उस पर भी इन्होंने लिमिट बांध के हरियाणा पंजाब को दी हुई है। तो वो जो थी एमएसपी पूरे देश में नहीं मिलती, बिहार वाले लोग वहाँ से धान काट के हरियाणा में, पंजाब में बेचने आते हैं, तो उसका कारण है कि वहाँ उनको एमएसपी मिलती नहीं। वो बेचारे गरीब लोग यहाँ भी मेहनत करने के लिए आते हैं। तो उस समय हम अकेले नहीं थे, आज भी अकेले नहीं है, हमारे साथी साथ हैं। हम बेड़ियाँ डाल के इसलिए बैठे हैं क्योंकि इस एमएसपी जो है वो चाबी जो एमएसपी की थी, वो चाबी ये बेड़ियाँ को खोल सकती थी, और ये जो चाबी सिर्फ संयुक्त मोर्चा
के हाथों ही ये खुल सकती थी बेड़ियाँ, उन्होंने ये कोशिश अधूरी छोड़ दी और पूरे देश के हित में, जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र उत्थान में एमएसपी की महत्ता है, उसको कम करके वापस। अब जैसे 11 दिसंबर को सभी किसान नेता किसान भाई सभी घर वापस कर चुके हैं, उसके बाद में संयुक्त किसान मोर्चा या भारतीय किसान यूनियन जितने भी आपके लीडर थे, उन्होंने कितनों ने आपके साथ में संपर्क साधा है? संपर्क तो किसी ने नहीं साधा वैसे। बलदेव सिंह सिरसा एक दिन बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे साथी सब ने जो सवाल किए सबों ने वो उनका जवाब नहीं दे सके और वो यहाँ से जिस दिन 9 तारीख थी उस दिन बेड़ियाँ डाल के यहाँ संयुक्त मोर्चा के स्टेज के सामने बैठे हुए थे, वो बिना जवाब दिए भूख हड़ताल पे बैठे थे आप? 5 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे थे और करीब 13 तारीख तक भूख हड़ताल चलती रही। अब ये बताइए कि भाई घर वापसी कब करोगे आप? जो एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बन रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, कमेटियाँ बहुत बनती हैं, बहुत बनी भी हैं। 1984 में कमेटी बनी, स्वामीनाथन में कमेटी बनी, शांता कुमार की कमेटी बनी, 2007 में कमेटी बनी, 2011 में जहाँ मुख्यमंत्री था मोदी गुजरात का, तो ये नगण अवस्था में कांग्रेस सरकार थी गवर्नमेंट उस समय केंद्र में, तो उसके सामने नगन अवस्था में प्रदर्शन किया करते थे कि एमएसपी का गारंटी का कानून बनाओ और देश को बचाओ, ऐसे नारे दिया करते थे। एमएसपी लाओ, देश बचाओ। आज वो सत्ता में आए और एमएसपी का माहौल भी बना, तो उन्होंने फिर भी ये इस बात पे गौर नहीं की और कमेटी बना के छोड़ दी गई। कमेटी जब 1 साल से यहाँ धरना चला, 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत भी होगी और लाखों लाखों करोड़ों लोग यहाँ आके अपनी शमूलियत दिखा के गए, फिर भी 1 साल लग गया मोदी को ये कानून वापस लेने में और मजबूरी में उन्होंने कानून वापस लिए, इलेक्शनों को ध्यान में रखते हुए कानून वापस लिए। तो जब इतने 1 साल बाद मानना है, क्या 5 लोग, आपसे भी थोड़ा सवाल है ये, आप भी इस बात में गहन विषय में सोचिए कि 5 आदमियों की कमेटी से क्या मोदी सरकार एमएसपी पूरे देश के किसानों को देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचना चाहिए, विचार नहीं है। जैसे 11 तारीख के बाद में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी पंजाब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर दी है और अपनी पार्टी बना दी। क्या सिर्फ इलेक्शन की तैयारी थी या 1 साल से जो चल रही थी? ये तो हम कह नहीं सकते भी 1 साल से इलेक्शन की तैयारी चली थी, लेकिन बीच में हमें आभास हो गया था सब क्रांतिकारी वीरों को जो हमारे साथ रहे हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कि ये इलेक्शनों के चक्कर में अपने आप का चेहरा चमका रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन को खींच दिया उन्होंने। आंदोलन इतने लंबे नहीं चलते, सरकार की तो वैसे नाक धरती पे लगी हुई थी, लेकिन जब अब जाके इलेक्शनों का दौर आया, सरकार के साथ कोई मीटिंग नहीं थी, 11 दौर की मीटिंग हुई, अब तो एक भी मीटिंग नहीं, चिट्ठी के आधार पर ही इन्होंने अपना जीत का ऐलान करके घर वापसी के लिए कर दी। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती तो आप ऐसे के ऐसे बैठे रहेंगे? बिल्कुल ऐसे के ऐसे। ये जगह प्रशासन ने हमें सहमति से कहा है कि रोड पे है, जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, आपको भी पता है देश का सबसे बड़ा हाईवे है और 100-150 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हादसा हो गया तो हम भी आपके हितैषी हैं, आप ये जगह में बैठिए और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखिए, आंदोलन को जिंदा रखिए। अच्छा ये बताइए, अब जैसे आपने ये टेंट बनाया है, अभी बना रहे हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, पूरा सिर्फ ऊपर से छप्पर डाला है, तो ऐसे अब ठंड का मौसम है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखो, मैनेज तो आंदोलनकारियों के लिए हमेशा से दिक्कत होती है। हमने पहले भी 0 डिग्री -7 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस में निकाल दिया, फिर उसके बाद गर्मियाँ इतनी है, धूप सारी सही, बरसातें सही, तो ये भी सही लेनी हमने, कोई दिक्कत नहीं। जे भगवान ने चाहा तो शहादत होगी, तो फिर पहले भी हुई है, इनमें से भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो खर्चा है, राशन पानी है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये हम लोग सब तो मिल जल के, और आप लोग भाइयों जैसे 2-4 और भी आदमी, हमारे साथ भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं और जितने दे रहे हैं वो सब सहयोग दे रहे हैं, और सहयोग देने से देखो सहयोग से ही चलते ही है। और क्या कहना चाहेंगे आप? 1 साल की तपस्या है जी हमारी, 1 साल से यहाँ पर बैठे थे, देखा आपने, सर्दी भी देखी है, गर्मी भी देखी है, बरसात भी देखी है, तब 1 साल यहाँ बैठे हैं, 1 साल की हमारी तपस्या है, और बगैर एमएसपी मिले उस 1 साल को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अपने घर परिवार को सबको छोड़कर यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, और जब तक सरकार पूरी तरह से हमें कहाँ से आए आप?
हमारा यही गांव है जी। सोनीपत से? हाँ, कौन से इसमें सब अलग कुंडली गांव मेरा। हाँ जी, इसमें सभी साथी हैं, अलग अलग गांव से हैं। यहाँ राजस्थान के साथी बैठे हैं, हरियाणा के भी हैं, पंजाब के साथी बैठे हैं, झज्जर के साथी बैठे हैं हमारे ये। तो हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है। तो अब जैसे आप अकेले रह गए हैं, तो सरकार से कोई संपर्क साधा है या किसी और से कोई संपर्क साधा हो कि भी हम इसलिए बैठे हैं ये अपनी मांगों में एमएसपी के लिए आप किनसे संपर्क साधा है? ये संपर्क तो हम तो तैयार हैं, सरकार से आएगी बात करने के लिए, हम तो तैयार हैं, बात करने के लिए बैठे हैं। सरकार ने पहले भी बात जो है काफ़ी दौर की बात करी और उसको कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं, लेकिन हाँ। वो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने की थी। उसके बाद में जब संयुक्त किसान मोर्चा ने आप लोगों को अलग से छोड़ दिया है, तो आपने किससे संपर्क साधा है? हमने अभी आप संपर्क, अपनी बात को आगे तक कोई पहुंचाने का हमारी कोई बात नहीं है? मीडिया के द्वारा आगे जा रही है। और जो साथी छोड़कर चले गए हैं, देर सवेर उनके भी समझ में बात आएगी कि सरकार ने उनके साथ जो किया है वो गलत किया है। और जो साथी गए हैं, बहुत से साथी इसमें समझ भी रहे हैं, लेकिन एक साल बहुत होता है। कुछ लोग यहाँ बैठकर कुछ घर की परेशानियाँ भी थी, इस वजह से भी चले गए हैं। लेकिन जल्दी ही वो साथी भी धीरे धीरे जुड़ने लग रहे हैं, वो भी जुड़ेंगे वापस। कैसे उनको ये विश्वास होगा कि सरकार जो है ये एमएसपी की जो बात जो सरकार ने हमें लॉलीपॉप में कहा था कि कमेटी बनाएंगे और आपकी इसमें सुनवाई होगी, लेकिन हमें लगता नहीं कि कमेटी के माध्यम से सरकार हमारी बात की कोई सुनवाई करेगी। इसलिए हम यहाँ नहीं गए। बहुत सारी साथी जो हमारे वो धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ। एक बार ये थोड़ा सा अपने टेंट के बारे में दिखा दोगे? दोस्तों, अभी मैं आपको इनके रहन सहन के बारे में दिखाते हैं कि भाई ये किस तरह से यहाँ रह रहे हैं और अपना दिनचर्या और इनके जो नया आशियाना बना रहे हैं उसको दिखाते हैं। ये भाई रह गए हैं और देखो किस तरह से मिट्टी पड़ी हुई है और कच्चा पूरा का पूरा मकान है ये बना रहे हैं। बस अब ये इनके मिट्टी अकेले किस तरह रहोगे? ये मिट्टी डाली है जी यहाँ पर, जो गहरा गड्ढा था ना, हाँ। उस गड्ढे को भरने के लिए, सार करने के लिए, इसको समतल करने के लिए इसके ऊपर मैट लगा दिए जाएंगे, ऊपर से गद्दे लग जाएंगे और साइड में पर्दे लग जाएंगे। ये झोपड़ी वहाँ पर थी रोड पे, रोड से यहाँ शिफ्ट कर ली, अब यहाँ बना देंगे इसको रुकने के लिए। इतनी ठंड में कैसे रहोगे? देखो किसान के लिए तो देखो हम तो यही कह सकते हैं कि भाई पूरे लाखों लोग वापस घर जा चुके हैं, तो आप भी घर जाके आराम कर सकते हो और ठंड में किस तरह से रह पाओगे? देखियो भाई साहब, किसान के लिए ना तो ठंड होती है और ना गर्मी होती है। गहरी जो ठंड होती है, पाला पड़ता है, उसमें भी पानी लगाता है, खेत में काम करता है किसान, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी किसान काम करता है। ये किसान का जो एमएसपी गारंटी कानून का जो मुद्दा है ना, ये बहुत पुराना मुद्दा है। और एमएसपी न मिलने की वजह से हमारे देश का किसान हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। सिर्फ दिमाग में एक धुन बना रखी कि एमएसपी की गारंटी। देखिए एमएसपी जरूरी है, जिंदा रहने के लिए किसान को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है कोई, क्योंकि जिस तीनों तरह उद्योग। कृषि बिल तो वापस हो चुके हैं और कई मांगे आपकी पूरी हो चुकी है, कमेटी भी बन गई है। देखिए कमेटी जो होती है, एमएसपी भी मिल जाएगी। नहीं कमेटी हमेशा ही छल करती है। ये किसानों के साथ पहले भी कमेटियां बनी है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की कमेटी का क्या हुआ? लेकिन अब तो एसकेएम देख रही है ना कमेटी। नहीं कमेटी से जो है ना मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम करती कमेटी। देखो 1 साल से आंदोलन कर रहा है किसान, सरकार को सोचना चाहिए। पहले भी एमएसपी गारंटी कानून की लगातार मांग उठती रही है। क्या सरकार की तरफ से जो आपकी संयुक्त किसान मोर्चा है उसको कोई तगड़ा लोभ लालच दिया गया है? देखिए वो तो उनको पता है, लेकिन हमें लगता है संयुक्त मोर्चे के जो नेता है ना, वो चुनाव के ज़्यादा चक्कर में बूथ सवार हो गया उनके चुनाव का, और वो चुनाव लड़ने के लिए इसलिए वो यहाँ मोर्चा और आंदोलन को खत्म करके चले गए। लेकिन आंदोलन अभी जारी है। एमएसपी गारंटी कानून का पूरे देश के किसान का मुद्दा है और किसान के लिए ज़रूरी भी है। पूरे देश का किसान जल्दी जागरूक होगा और देखिए एमएसपी गारंटी कानून के लिए अब अपना संघर्ष जारी रखेगा। देश के किसानों को क्या कहना चाहेंगे? एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए, बाकी जो किसान भाई हैं और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए किसान यहाँ यूपी के किसान भी है, राजस्थान से किसान भी है, बिहार से किसान भी है, और अब कुछ किसान नेता यहाँ पर आए भी है। रामफल जाट जी आए राजस्थान से, और महाराष्ट्र से भी कुछ किसानों की टीम कल या परसों यहाँ पहुँचने वाली है। तो पूरे देश के अंदर किसान के अंदर पूरे देश के किसान को पता नहीं था कि एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और पूरे देश के किसान को एमएसपी न मिलने की वजह से किसान के हालात बहुत बुरे थे, क्योंकि किसान के को एमएसपी की जरूरत है। और जल्दी किसान को पता चला 1 साल के संघर्ष के बाद कि एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो अब पूरे देश का किसान एमएसपी की मांग करेगा और पूरे देश का किसान सरकार से एमएसपी का गारंटी कानून बनवाएगा।
धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि भाई 1 साल में 28 दिन से यहाँ पर किसान अभी भी डटे हुए हैं और किसान आंदोलन अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ किसान अभी भी यहाँ डटे हुए हैं और एमएसपी की गारंटी के बगैर वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये कच्चा अपना टेंट दोबारा से बना रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं और प्रशासन की तरफ से उनको अनुरोध करके सड़क से नेशनल हाईवे से साइड में जगह दी गई है। ये पटवार खाना है, इनको